तो स्टूडेंट्स हमने पिछले क्लास में और लोअर क्लास में ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है। ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट्स? ट्रायंगल एक तरह का पॉलीगन होता है जिसके 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं और ये क्लोज्ड फिगर होता है। ओके, तो बेसिक जानकारी हमें ट्रायंगल के बारे में पता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कन्ग्रुएंसी के बारे में। ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो 4 क्राइटेरिया से हम लोग रूबरू होने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ के प्रूफ्स भी पढ़ने वाले हैं हम। तो आइए एक्चुअली में समझते हैं कि कन्ग्रुएंसी क्या चीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया और उसी सेम रेडियस का एक दूसरा सर्कल बनाया, और जब उस दूसरे सर्कल को आपने पहले सर्कल पर ओवरलैप कर दिया तो क्या होगा? कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा वो एक दूसरे पे। तो इस टाइप के हम फिगर्स को, इस टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को हम क्या बोलते हैं? कन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कन्ग्रुएंसी का मतलब अभी तक आप समझ चुके होंगे, वो साइज में भी इक्वल होता है और शेप में भी इक्वल होना चाहिए। ओके, जैसे आपने सेम साइज का स्क्वायर पेज लिया, एक स्क्वायर शीट लिया और एक के ऊपर एक जो ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? ये कन्ग्रुएंट स्क्वायर्स होते हैं, ये दोनों साइड भी इनका इक्वल है। ठीक है, डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, और एंगल तो ईच वर्टेक्स का क्या होता है? 90 डिग्री स्क्वायर में होता ही है। तो इस टाइप के जो भी फिगर्स होते हैं जो एक दूसरे पे कंप्लीटली ओवरलैप हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आप समझ रहे होंगे कि यार कन्ग्रुएंसी के बारे में सर इतना क्यों बताकर पका रहे हैं, कन्ग्रुएंसी का यूज क्या है? तो कन्ग्रुएंसी का बहुत ज्यादा यूज है स्टूडेंट्स। आप जिस मोबाइल फोन से ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कि उसका स्क्रीन कहीं फूट गया। अब आपको पता है कि मार्केट में इस साइड का, इस साइज का जो स्क्रीन होता है वो इजीली अवेलेबल है। आप जो भी सर्विस सेंटर में जाइए, ठीक है, जिस किसी भी सर्विस सेंटर में जाइए, इस साइज का आपको स्क्रीन मिल जाएगा। फूट गया अगर आपका स्क्रीन तो वो चेंज करके आपको दे देगा हाथों हाथ। तो यही फायदा होता है कन्ग्रुएंसी का। कन्ग्रुएंट पार्ट्स पूरे मार्केट में फैले होते हैं। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि आपका एक मोबाइल है और आपके फ्रेंड का अलग मोबाइल है, और अगर दोनों सेम ब्रांड का है, ठीक है, और दोनों का अगर सीरीज सेम है, ओके, तो क्या उसके स्क्रीन के साइज अलग अलग होंगे? नहीं। तो यही फायदा होता है कन्ग्रुएंसी का स्टूडेंट्स। हमें रिपेयरिंग के टाइम में बहुत हेल्प मिल जाता है। या हमें मान लीजिए कवर ही लेना है मोबाइल का, आपने जाकर दुकान को बोला कि भाई मेरा फलाना फलाना ब्रांड है, मॉडल नंबर ये है, तो आपको आराम से उसका उसी मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका कवर दिखा देता है। ओके, क्योंकि साइज भी तो मोबाइल्स के अलग अलग होते हैं ना, मॉडल के हिसाब से। तो ये फायदा हो जाता है कन्ग्रुएंसी का स्टूडेंट्स। ओके, नट बोल्ट ही अगर मान लीजिए, नट बोल्ट मान लीजिए कहीं खो गया या कहीं गिर गया, कुछ हो गया, तो क्या करते हैं? आप बाजार जाएंगे, दूसरा नट मांगेंगे तो क्या साइज डिफरेंट मिल जाएगा? तो वो तो फिर यूज में ही नहीं आना है आपका। ओके, मान लीजिए गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा का आपका पाइप फट गया या कुछ हो गया, उसी में कुछ डैमेज आ गया, तो क्या आप पूरा का पूरा गैस लेके जाते हैं कि भाई बदल दो देख के? ऐसा तो नहीं ना होता है। जो पार्ट खराब होता है आप जाते हैं उसी को मार्केट में एक्सचेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं लेके। तो यही तो फायदा है कन्ग्रुएंसी का स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो आइए अब हम ट्रायंगल के कन्ग्रुएंसी के बारे में समझते हैं कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में सेम साइज और शेप तो सेम ही रहना है क्योंकि ट्रायंगल है ऑफ कोर्स। तो सेम साइज के ट्रायंगल्स किन किन क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि होंगे? ओके, इन क्राइटेरिया के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स आइए अपना पहला क्राइटेरिया हम देख लें। पहला है एसएएस कन्ग्रुएंसी। ये एक तरह का एक्सियम है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, आप बुक में भी देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, एसएएस का कोई प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से, प्रैक्टिकली इसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, डायग्राम बनाकर, फिगर बनाकर वैसा। ओके, तो इसमें किया क्या जाता है? इसमें स्टूडेंट्स दो साइड इक्वल होगा और एक एंगल इक्वल होगा दो ट्रायंगल्स के बीच में। मान लीजिए जैसे कि ऐसा कुछ फिगर आपको दे दिया गया है, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये एबीसी ट्रायंगल है और ये डीईएफ ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए क्या गिवन है, यहां पे देखिए एक ये साइड इक्वल टू ये साइड दिया हुआ है और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो इक्वल है इन दोनों के बीच के एंगल के। तभी हम क्या बोलेंगे, अगर ये तीनों चीज पॉसिबल है स्टूडेंट, जैसा स्टेटमेंट में लिखा है वही चीज लिख रहा हूं कि एक ट्रायंगल का दो पेयर ऑफ साइड्स, दो साइड्स, और उसका एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो साइड से और इंक्लूडेड एंगल से, तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स
कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, जो पहला ट्रायंगल है वो कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, इसे ही बोलते हैं स्टूडेंट्स कन्ग्रुएंट होना। ठीक है, कन्ग्रुएंट का साइन ऐसा ही होता है। इक्वल लाइंस के ऊपर आपको एक वेव बना देना है। ठीक है, इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि एबीसी पे डीईएफ ट्रायंगल कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा या एबीसी डीईएफ पे कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि हर एक एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल है। अच्छा, और क्या होता है स्टूडेंट्स, हर एक साइड दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, तो हम बाकी सबको दिखा सकते हैं इक्वल। फिर वहां हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स उसको बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बाय सीपीसीटी। उसके लिए जब भी हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में आइए हम देखते हैं एक चीज कैसे प्रूव करना है। ठीक है, वहां पे देखिए यूज करूंगा मैं एक टर्म कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सीपीसीटी से मैं मान लूंगा बाकी पार्ट्स को इक्वल। जैसे एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ मैं बोलूंगा, जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट मिला हमें स्टूडेंट्स, कन्ग्रुएंट जैसे ही हमने प्रूव किया। ठीक है, इस एक्सियम को लेके, ये एक्सियम मतलब आप अगर दो ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए इस वाले में और इस वाले में, आपने अगर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल को अगर इक्वल दिखा दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एसएएस कन्ग्रुएंसी। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी इनका इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, आप ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल दिखा सकते हैं, फिर आप ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल दिखा सकते हैं, फिर और बगल में आपको बस लिख देना होगा बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का सारा कुछ इक्वल रहता है। ओके, चलिए तो अब देखते हैं, इस स्टेटमेंट को हमने समझ लिया है, अब आइए इसमें प्रूफ करते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है एओडी और एक बीओसी ट्रायंगल है। ठीक है, अब दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, आइए करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए एग्जांपल का ही क्वेश्चन है। पहले लिखते हैं, देखिए गिवन क्या है, ये OA इक्वल्स टू OB है, ये गिवन है, ये एक साइड हो गया। ठीक है, उसके बाद एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये एंगल में और ये एंगल में कुछ है रिलेशन? याद करिए, लाइंस एंड एंगल्स में कौन सा अपोजिट एंगल्स? स्ट्रेट दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो कि इक्वल होते हैं। तो लिखिएगा एंगल BOC। ठीक है, ओ बीच में आ रहा है ना, ओ एंगल को ना काउंट कर रहे हैं किसमें? BOC में। तो एंगल BOC इज इक्वल टू हाउ मच? एंगल AOD। ठीक है, इधर लिख देते हैं एंगल AOD, एंगल AOD, और इधर लिख देते हैं एंगल BOC। ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। और उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमने OA इक्वल्स टू OB कर दिया है, और गिवन क्या है? OC इक्वल्स टू OD। तो ये हो गया हमारा दूसरा पेयर ऑफ साइड्स जो कि इक्वल है। अब एक बात बताइए, दोनों साइड्स के बीच का एंगल और दोनों साइड्स और बीच का एंगल इक्वल आ गया सब, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? यहां पे लिखेगा बाय SAS कन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्या हो गया? ट्रायंगल AOD इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब जैसे ही ये स्टूडेंट्स हुआ तो हम क्या क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे? हम देखिए बोल सकते हैं ये AD जो है वो BC के बराबर हो जाएगा, ये AD जो है वो BC के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बीच का, तो इक्वल रहेगा, सब कुछ इक्वल होगा ना, ये तो ओवरलैप कर जाना चाहिए इसको कंप्लीटली, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। और क्या इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, लिखना है एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल ADO। ठीक है, फिर से वही CPCT से, उसी तरह स्टूडेंट्स और क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, तो CBO इज इक्वल टू एंगल DAO। सारा कुछ इक्वल हो गया स्टूडेंट CPCT से ही। तो जब स्टूडेंट्स ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम? ये दोनों से क्या, ये देखिए किस तरह का एंगल हो गया? ये ट्रांसवर्सल लाइन है दो लाइंस के बीच का, दो लाइंस के बीच के लिए ये CD क्या है? ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे एक लिखिएगा, फॉर BC and AD CD acts as
transversal line and also alternate interior angles आर क्या है, आप देख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल है। आप ये ट्रांसवर्सल मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, तो हमारा क्या हो गया, आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ऐसा कोई लाइन है, मान लीजिए पैरेलल ना भी हो और ऐसे ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो लाइंस कैसे होते हैं, वो लाइंस स्टूडेंट्स पैरेलल हो जाते हैं। यही ना है प्रॉपर्टी। तो यहां से स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं, बीसी इज पैरेलल टू एडी, ये एडी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें एक प्रूव करना था और हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना था, दोनों प्रूव हो गया। ठीक है, और सीपीसीटी की जरूरत क्यों पड़ा, ताकि हमें पैरेलल दिखा सकूं इन और इन लाइंस को, और इक्वल भी बोल सकते हैं अब हम। ठीक है, तो एक तरह का ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी को यूज कैसे किया जाता है वो मैंने दिखा दिया है आपको, और क्वेश्चंस बनाएंगे आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस क्वेश्चन में एक चीज लेकिन ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है, दोनों साइड्स के बीच का एंगल और अगल बगल एंगल को जो दोनों साइड्स इंक्लूड कर रहे हैं ना, वही दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए और बीच वाला ये एंगल हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि ये दोनों साइड और ये एंगल इक्वल दे दिया है तो हम लिख दें ना। एक चीज समझ लीजिएगा, ये फॉर्मेट का मीनिंग है साइड, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इसका मीनिंग यही बोलता है। ये एसएएस बहुत बड़ा मीनिंग है अपने आप में, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल तीनों जब इक्वल रहेगा तब एसएएस कॉन्ग्रुएंसी लगेगा स्टूडेंट्स। एक चीज समझ लीजिएगा, देखिए ए एस एस और एस एस ए ये दोनों क्राइटेरिया ट्रू नहीं पाया गया, ऑब्जर्व किया गया कि ये ट्रू नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये ऑर्डर कभी नहीं होता है, ऑर्डर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। सिर्फ एस ए एस होता है, ठीक है, ए एस और एस 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 नहीं होता है, एस और एस का उल्टा नहीं होता है। ठीक है, जो आप समझ रहे हैं एकदम सही समझ रहे हैं, अब ज्यादा हंसने का नहीं है, सीरियस हो जाने का। सास चलेगी दिमाग में, मैं ट्रिक कैसे याद रखता था, सास चलेगी, एस और उसका उल्टा नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखना है, मजाक नहीं लेना है, सीरियसली याद रखना है। ओके, तो सास चल जाएगी, एस और उसका उल्टा नहीं चलना है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, क्योंकि ऑब्जर्व जब किया गया ना, इसको ऑब्जर्वेशन जब किया गया, देखिए दो ट्रायंगल बनाया गया कुछ इस तरह से कि उसका एक साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के बराबर है, फिर दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड से बराबर है, और उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो दोनों इक्वल है। जब ऐसा ट्रायंगल फॉर्म किया गया ना स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देखा गया ओवरलैप कर जा रहे थे। ठीक है, लेकिन हाँ वही चीज इनमें अगर किया गया तो नहीं है जरूरी कि ओवरलैप कर जाए, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इन दोनों केसेस में जरूरी नहीं है कि ओवरलैप कर जाए, कुछ ना कुछ चेंज जरूर आ जा रहा था, बड़ा छोटा हो जा रहा था ट्रायंगल का पेयर। ओके, तो इसीलिए इसको ट्रूली एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये हर केस के लिए प्रूव हो गया था ऑब्जर्वेशन इसका। तो इसीलिए सास को फॉलो करना है, एस और उसका एस का उल्टा को फॉलो नहीं करना है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। आइए अपने दूसरे क्राइटेरिया पे। दूसरा क्राइटेरिया जो है उसे दो स्टाइल से लिखते हैं, या तो एंगल साइड एंगल, या तो दो एंगल्स के बीच में साइड हो, इक्वल हो तीनों दोनों ट्रायंगल्स में, और नहीं तो फिर कोई दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, ये भी चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कुछ ऐसा, ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ए बी सी, और ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स डी ई एफ। अब इसमें ये एंगल बी इक्वल टू एंगल ई दिया हुआ है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ दिया हुआ है, और बीसी साइड इज इक्वल टू ई एफ दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, देख रहे हैं ना बीच में आ गया साइड, तो ये इस तरह लिख सकते हैं। अब एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, आपने प्रॉपर्टी पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, मान लीजिए दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल इक्वल टू ये है, ये एंगल इक्वल टू ये है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो क्या इसके बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए हमने इस एंगल को नहीं देखा, फिर हम ये भी तो लिख सकते हैं ना एंगल एंगल साइड,
ASA से तो अपने आप हमें ये भी मिल जा रहा है ना स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से भी। ये भी तो हो सकता है ना एक केस। जैसे ही स्टूडेंट्स दो एंगल किसी दो ट्रायंगल्स में इक्वल होते हैं, उनका तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, जब इन तीनों का सम 180 रहना है और इन तीनों का भी सम 180 रहना है, ये दोनों और ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ये और ये भी तो इक्वल हो जाएगा ना। तो हम स्टूडेंट्स एक चीज समझिए, एंगल साइड एंगल भी सही है, और नहीं तो फिर आप एंगल साइड भी ले सकते हैं। जैसे ही दो एंगल का खेल आया, साइड उनके बीच में भी हो सकता है, साइड कहीं और भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, तो चल जाएगा। तो याद रखना ये आपको, ASA या फिर AAS या फिर SAA, इस तरह भी लिख देता है कोई कोई, उस तरह लिखिएगा मत, इसी तरह दो को फॉलो करिएगा, ठीक है। या तो एंगल, दोनों एंगल्स के बीच में साइड, वो तीनों कंडीशन इक्वल है, या तो फिर दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, ठीक है। तो दोनों से हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं इस दोनों ट्रायंगल को, समझ गए ना आप। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे दो चलता है, ठीक है। क्या चलेगा, एक चल जाएगा ASA, एक आसा चलेगा और एक आस, ठीक है। एक आसा चल जाएगा और एक आस, दोनों चल जाएगा, ओके। अब हम प्रूफ समझते हैं कैसे। देखिए ये ट्रायंगल, एक एग्जांपल का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बुक में, क्या दिया हुआ है देखिए स्टूडेंट्स की CD और AB जो है वो पैरेलल है। तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है इक्वल टू ये एंगल है। दोनों तो ट्रांसवर्सल ही है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, O दिया हुआ है मिड पॉइंट AD साइड का, AD साइड का मिड पॉइंट है वो, मतलब ये इक्वल टू ये है, ये भी गिवन है। हमारे पास एक और चीज गिवन है स्टूडेंट्स, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा ही होगा। क्यों होगा पता है आपको, वर्टिकली ऑपोजिट है। बहुत सारा केसेस हो गया यहाँ तो। चलिए लिखते हैं अब, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम कि इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BOA क्या क्या है स्टूडेंट्स, देखिए पहला चीज गिवन है हमारे पास कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA। क्यों है ऐसा स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोई शक नहीं, एंगल हमें मिल गया। चलिए एक और एंगल देख लेते हैं हम। अब ये वाले में से और ये वाले में से आपको जो पसंद आए, मैं ये वाला ले लेता हूं। चलिए एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल ABO, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके स्टूडेंट्स। और साइड कौन सा इक्वल था, O मिड पॉइंट है AD का, तो AO इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू OA हो जाएगा, ठीक है। सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये गिवन है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या मिला हमें, एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या मिल गया, ट्रायंगल A, प्रूफ भी हमें वही करना था, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ये आ गया। ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां भी वही चीज लिख देते हैं। चलिए DOC एंड ट्रायंगल AOB। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर। देखिए ऑर्डर वाइज सेट हो जाता है, एंगल O के बराबर रहेगा ही रहेगा, और एंगल B एंगल C के बराबर हो गया, एंगल B एंगल C के बराबर हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हमें प्रूव क्या करना है। और ये तो प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये तो प्रूव्ड, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अब हमें O इज मिड पॉइंट ऑफ BC दिखाना है, तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि OC इज इक्वल टू OB। क्यों बोल सकते हैं ना, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के मदद से। हो गया खत्म, यही तो फायदा है, दो ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट किया तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, जो सिमिलर दिखने वाले पार्ट्स होते हैं या सिमिलर दिखने वाले एंगल्स होते हैं, सब इक्वल हो जाते हैं। यही फायदा है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का। तो OC इक्वल टू OB कर दिया हमने, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें, प्रूव हो गया हमारा दूसरा केस भी। तो फंडा आप समझ गए,
ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी बोलिए या ए एस कॉन्ग्रुएंसी बोलिए, बात बराबर हो जाता है, कोई शक वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं अब हम एक्सरसाइज की ओर। स्टूडेंट्स आइए अपना फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एबीसीडी, ठीक है, ए बी डायगोनल को जोड़ दिया गया है। एसी और एडी इक्वल है, एसी और एडी इक्वल है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, जो ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल स्टूडेंट्स इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमें ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और बताना है बीसी और बीडी के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ऑर्डर से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ऑर्डर से क्या होगा फायदा आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझिए, क्या क्या गिवन है हमको, ए सी इक्वल्स टू एडी गिवन है, ये तो गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, और एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है सी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये कैसे स्टूडेंट्स कि सिंस ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी लाइन जो एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट का मतलब क्या, इक्वल हाफ्स में काटना। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, ऊपर वाला नीचे वाला भी, ऊपर वाला ऊपर वाले ट्रायंगल में, नीचे वाला नीचे वाले ट्रायंगल में। अब साइड आ गया हमारे पास, एंगल आ गया, और हमें एक साइड चाहिए जो इस एंगल को कंटेन करे, इन दोनों साइड्स के बीच में कंटेन हो जाएगा। और हम क्या देख रहे हैं, ए बी लाइन दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। ये भी एक तरीका होता है, कॉमन पार्ट भी आ जाता है दो ट्रायंगल्स के बीच में, कभी कभी, बहुत बार, कभी कभी क्या बहुत बार, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कॉमन हो सकता है आपका तीसरा आंसर कॉन्ग्रुएंसी में, तीन चीज से मिलके हमेशा कॉन्ग्रुएंसी बनेगा, ठीक है। तो हमारे ये कौन सा क्राइटेरिया है स्टूडेंट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देखिए दोनों साइड्स के बीच में एंगल आ गया। उसी तरह इस ट्रायंगल में भी साइड एंगल साइड, दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। हो गया स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब हम क्या बोल सकते हैं, बीसी और बीडी के बारे में क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल टू बीडी, कोई शक। और यहां पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बाय सीपीसीटी को एक्सपेंड करके लिख देते हैं। बहुत बच्चे शायद कंप्लेन कर रहे हो कि सर बड़ा लिखिए, तो लिख देता हूं मैं एक बार, लेकिन लिखूंगा लास्ट, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ये छोटे में लिखना है, सीपीसीटी से, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा बन गया, ठीक है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, तो बीसी और बीडी इक्वल है। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में क्या किया और इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल दिया हुआ था, लिख दिया। ये ए बी साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, और उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। तो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी हम लगा सकते हैं ना, ठीक है। ये लगाया हमने, और दोनों ट्रायंगल्स को क्या किया, इस ट्रायंगल को ए बी सी और ए बी डी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो हम बहुत कुछ इक्वल दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, हम एंगल सी इक्वल टू एंगल डी भी बोल सकते हैं। उसी तरह हमने बी सी इक्वल टू बी डी बोला, सीपीसीटी है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी भी हो सकता है बाय सीपीसीटी। जो आपको क्वेश्चन में डिमांड करेगा आप उसका आंसर दे सकते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। जी हाँ, ठीक है, नोट करिए आप। आगे बढ़ते हैं, हम देखते जाइएगा आप धीरे धीरे। स्टूडेंट्स आइए अपने सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स दोनों मीट कर रहा है, एसी और बीडी, ठीक है। अच्छा, दिया हुआ है एडी इक्वल्स टू बीसी है, एडी साइड इज इक्वल टू बीसी साइड, ये दे दिया है। एंड एंगल डीएबी, एंगल डीएबी, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू सीबीए, ये पूरे एंगल के बराबर है, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूव करना है एबीडी ट्रायंगल इज इक्वल टू बीएसी। एबीडी ट्रायंगल को और बीएसी ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दोनों को अलग कर लेते हैं हम, तो आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाइएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स ए बी डी, ठीक है। और हम ए बी सी इसकी नीचे बना देते हैं, ठीक है, कुछ इसी टाइप का बना देते हैं।
ये हो गया ए बी सी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था कि एंगल डी ए बी जो है वो इक्वल एंगल सी बी ए के, ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ था। और क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट्स, एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब आइए वापस से देखते हैं, यहाँ पे प्रूव हमें करना है ना ये। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। कुछ ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिए, बहुत कुछ दिखेगा। देखिए गिवन पहले जो होता है वो या जानते हैं जो उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा एडी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। बहुत इजीली प्रूव होता है ये सब। AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। ठीक है, एंगल कौन सा गिवन है इक्वल स्टूडेंट्स, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। बहुत खूब। अच्छा, और एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, ABC और ABD ट्रायंगल में कॉमन क्या हो जा रहा है, बेस कॉमन है ना दोनों ट्रायंगल का। देखिए ना, खेल खत्म। और एक चीज आप देखिए, ये कॉमन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स इक्वल साइड्स के बीच में एंगल है, दोनों इक्वल साइड्स के बीच में एंगल है। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है। तो दो इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, एस ए एस। तो यहाँ पे लिखिए आराम से, शान से, SAS कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। अब ये ऑर्डर क्यों ऐसा हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए हमारा AD इक्वल टू BC है ना, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है ना। देखिए ऑर्डर कैसे, ऐसे ऑर्डर बनता है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या स्टूडेंट्स बोल सकते हैं हम, उसके बाद बोल सकते हैं BD इक्वल टू AC। देख लीजिए BD ये जो है लंबा साइड इज इक्वल टू AC, ये बोल सकते हैं हम। तो यहां से क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो जो BD होगा वो इज इक्वल टू AC हो जाएगा। बाई वाट, बाई पता है आपको CPCT। उसी तरह फिर हम एंगल क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ABD, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये भी हम दिखा सकते हैं बाई CPCT से। तो यहां लिखते जाइए, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाई CPCT से। बोला ना मैंने, जो फल तोड़ना चाहे उसके बाद आप तोड़ सकते हैं। दो ट्रायंगल्स को आपने जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किया, खेल खत्म। ओके, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट करना इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं था। यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंसी कैसे आया, फिर से ध्यान दीजिएगा। हमने ये साइड इक्वल टू ये साइड दिया हुआ था पहले से, फिर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ था। अब साइड हमें दे दिया इक्वल, बगल वाला एंगल इक्वल दे दिया, तो एक बगल वाला साइड भी तो इक्वल होना जरूरी है ना। तो यहाँ कॉमन हो गया, AB दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो दो साइड्स इक्वल साइड्स के बीच में एक इक्वल एंगल आ जा रहा है, तो साइड एंगल साइड लगा सकते हैं हम, बस लगा दिया हमने। इसके अलावा अगर कुछ और ऑर्डर मिल रहा है स्टूडेंट्स, आप अपना खोज जारी रखिए दूसरा कॉन्ग्रुएंसी का, क्योंकि SAS ही सिर्फ लगता है। बार बार मैं बोल रहा हूं, ना तो S लगेगा ASS और ना तो S का उल्टा, कभी नहीं लगता है वो, याद रखना है आपको। इसी तरह लगता है, SAS ही कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ होता है। ओके, इसको दिमाग में फिट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं ये अपने अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर्स है टू ए लाइन सेगमेंट AB पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और दोनों इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC ये दे दिया है, ठीक है। तो हमें एक साइड दे दिया इक्वल, हमें एक एंगल दे दिया इक्वल, ठीक है। अब हमें दिखाना है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो मिड पॉइंट है AB सेगमेंट का, हमें ये दिखाना है। ओके, अच्छा चलिए अब कॉन्ग्रुएंसी से चलते हैं। हमारे पास ये एक छोटा ट्रायंगल है, ये एक छोटा ट्रायंगल है, हमारे पास AOD एक ट्रायंगल है और हमारे पास BOC एक ट्रायंगल है। तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन में अपना, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ ऑर्डर देखिए कैसे लिखा है। हमने लिखा है AOD और फिर हमने लिखा है BOC। समझने की कोशिश करिए, ये और ये साइड इक्वल दिख रहा है ना। उसी तरह आपको क्या दिया हुआ है, देखिए AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ट्रायंगल का।
ये धीरे धीरे सीख जाइएगा आप, टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब लिखने शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए गिवन क्या है हमारे पास गिवन है, देखिए एडी इज इक्वल टू बीसी, यहां से गिवन है हमारे पास पहले से क्वेश्चन में। ठीक है, ये गिवन है क्योंकि ये जो दोनों परपेंडिकुलर है ये ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है एडी और बीसी, और दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल हैं, गिवन है ये। और एंगल हमारा जो है वो क्या है, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, ये एओडी वाला साइड है ना, तो लिखेंगे एंगल एओडी, एंगल डी एओ, एंगल डी एओ इज इक्वल टू एंगल सीबीओ, ईच 90 डिग्री। ओके, एंगल डी एओ ये एंगल 90 डिग्री है और एंगल सीबीओ ये भी 90 डिग्री है, दोनों इक्वल हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, और कोई एंगल या साइड इक्वल है नहीं दिया हुआ है, हम ये चीज ले सकते हैं ना स्टूडेंट्स, क्यों ले सकते हैं पता है आपको, एंगल बी एंगल ये ट्रायंगल का बात चलेगा नीचे, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एओडी के तरफ एओडी ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे और बीओसी के तरफ बीओसी के बारे में, इसलिए मैं मिटा के इधर उधर कर दिया हूं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखिए अब स्टूडेंट्स दो एंगल और एक साइड हमारा आ गया इक्वल दोनों ट्रायंगल्स में, तो क्या लिखेंगे, बाई एंगल एंगल साइड कंग्रुएंसी। ठीक है, हमने ए एस ए क्यों नहीं लिखा, देखिए एंगल एंगल साइड है हमारा, एंगल और एंगल के बीच वाला साइड नहीं आया। ठीक है, एंगल और ये वाला अगर इक्वल रहता ना तो हम लिखते ए एस ए। ठीक है, लेकिन ये तो कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कंडीशन ये तो नहीं है, कंडीशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल एंगल और साइड। ठीक है, दो एंगल्स के बीच का साइड इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए एंगल एंगल साइड हमने यहाँ कंडीशन लिखा, कंग्रुएंसी। ओके, टेंशन लेना है आपको। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए से कंग्रुएंसी से, और ऐसे भी ए एस लिखिए या ए एस ए लिखिए, बात बराबर ही हो जाता है। जब ये और ये एंगल इक्वल है तो ये और ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ए एस ए कंग्रुएंसी से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि जो ट्रायंगल ए ओ डी है वो कंग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी ओ सी के। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ओ ए होगा वो ओ बी के बराबर होगा बाय सीपीसीटी। तो दिस इंप्लाइज क्या स्टूडेंट्स, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, हो गया खत्म, बस इतना ही था प्रूफ करना। आप बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हैं, आप फिर ओसी इक्वल टू ओडी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, तो यही फायदा है दो ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट करने का। कन्ग्रुएंट कैसे किया मैंने, समझ में आया आपको। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, एक बार और देखिएगा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। दिया हुआ है कि एलएम लाइंस है वो पैरेलल है और उन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है दो और पैरेलल लाइन पी और क्यू। ओके, अच्छा अब हमें शो करना है स्टूडेंट्स की जो ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल सी डी ए है ये कन्ग्रुएंट है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो क्या ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, बताइए। क्या ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल नहीं हो जाएगा, देखिए क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, उल्टा कर देते हैं इस ट्रायंगल के लिए ना, एबीसी ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है, ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, अच्छा अब आइए दूसरे में। दूसरा चीज हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि जो ये एंगल है वो क्या इसके बराबर हो जाएगा। अब ऐसे देखते हैं हम, ठीक है, और ऐसे देखते हैं। अब क्या ये एंगल स्टूडेंट्स इक्वल टू ये एंगल होगा,
कंपेयर करिए, ये और ये भी पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर ये भी तो हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखना है, देखिए एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, क्यों स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए लिखिएगा AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पूरे को ले लेना है, कवर कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब ABC ट्रायंगल में और ACD ट्रायंगल में या CDA ट्रायंगल में स्टूडेंट्स कौन सा ये चीज कॉमन है दोनों में? तो लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AC कॉमन। अब एक बात ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, दो एंगल्स और एक साइड है बीच में, कौन सा कंग्रुएंसी लग जाएगा? बाय ASA कंग्रुएंसी। ठीक है, कोई शक? क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ट्रायंगल ABC है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। बस आपको प्रॉपर्टीज जो आपने पहले पढ़ चुके हैं ना उसी को यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे ये जो AD था ना वो पैरेलल हो गया था BC के। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो AB था वो पैरेलल हो गया था CD के। बस यहाँ दिक्कत यही हुआ था। ठीक है, इस तरह समझने का कोशिश करिए और इजिली आप समझिएगा। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, और ये दोनों एंगल्स के बीच का जो साइड है वो दोनों में कॉमन है। मतलब ASA से हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल ABC और CDA दोनों क्या है? कंग्रुएंट है। प्रूव। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो लाइन L है ना ये A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स इसके इक्वल है। ओके, अच्छा और क्या दिया हुआ है? B इज ए पॉइंट ऑन L लाइन पे B कोई पॉइंट है। अब वहां से परपेंडिकुलर बनाया गया है BP और BQ। ठीक है, BP और BQ परपेंडिकुलर्स बनाया गया है फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A का एक आर्म ये है, एंगल A का आर्म वो है। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है जो B पॉइंट से बनाया गया है दोनों आर्म्स पे। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स की APB ट्रायंगल। ठीक है, APB ट्रायंगल और AQB ट्रायंगल ये दोनों कंग्रुएंट है, और फिर हमें BP इक्वल टू BQ दिखाना है जो कि कंग्रुएंसी के बाद तो आराम से आ जाएगा। चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं कौन सा कंग्रुएंसी लगेगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। अब APB ट्रायंगल में आते हैं। APB ट्रायंगल में आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स? APB ट्रायंगल में आप देख सकते हैं एंगल APB। एंगल APB इज इक्वल टू कितना है? एंगल AQB ईच 90 डिग्री। ये तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि BP क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा अब क्या और है स्टूडेंट्स हमारे हाथ में है कि एंगल PAB। एंगल PAB ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स? ये वाला एंगल के, तो ये क्या है? QAB के। सीन्स क्या है स्टूडेंट्स? L बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो लाइन L है स्टूडेंट्स ये एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो गया। और कॉमन क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स हमें? कॉमन हमें देखिए AB साइड दोनों ट्रायंगल में दिख रहा है। इसका बहुत फायदा उठता है कॉमन का। ठीक है, ये हमारा बहुत हेडेक खत्म कर देता है। तो एंगल साइड से हम स्टूडेंट्स बोल सकते हैं एंगल साइड। ऐसे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते आपको पता ही है, क्योंकि बीच वाला साइड दोनों इक्वल नहीं दिया हुआ था, हमारे एक तीसरा साइड इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, एंगल साइड, तो बाय एंगल साइड कंग्रुएंसी। ठीक है, लिखना तरीका है, आपको सीखना है, कुछ भी ऐसे ऑर्डर मत लिख दिएगा कंग्रुएंसी का भी, ये एक प्रॉपर्टी है। तो एंगल साइड कंग्रुएंसी से क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की जो ट्रायंगल APB है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। अब आपको क्या दिखाना है? अब आपको दिखाना है BP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू BQ। लीजिए आ गया। ठीक है, किससे आया? लिखिएगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल से, CPCT से। और इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब हो गया B इज एट इक्वल डिस्टेंस
फ्रॉम द टू आर्म्स ऑफ एंगल ए प्रूव। ठीक है, ये जो बी पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ये एक आर्म है ए का और ये एक एंगल ए का आर्म है। ये जो बी पॉइंट है इसका डिस्टेंस इससे और इस लाइन से दोनों आर्म से क्या इक्वल होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो यही हो गया मतलब इसका, नोट कर लीजिए इसे, यही प्रूव करना था हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इन फिगर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एसी जो है वो एई के बराबर है और जो ए बी है वो एडी के बराबर है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल कर लेते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल जिनका दिया हुआ है। तो देखिए ए बी सी में है दो साइड्स, कंटेंट ए बी और सी में, और एक ट्रायंगल है ए डी ई। ए डी और ये ई। अब क्या क्या इक्वल दिया हुआ स्टूडेंट्स, ए सी इक्वल टू ए है, ए सी जो है वो ए के इक्वल है, और ए बी इक्वल्स टू ए डी है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। अब देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। एक ही कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ा है जिसमें हमने कि दो साइड्स इक्वल होते हैं, और तीसरा चीज क्या होना चाहिए, एंगल दोनों के बीच का, दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ये दोनों के बीच का एंगल अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो हम एसएस कन्ग्रुएंसी इन दोनों ट्रायंगल्स में लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें बीसी इक्वल टू डी प्रूव करना है, बीसी इक्वल टू डी प्रूव करना है, तो बाय सीपीसीटी क्या बोल सकते हैं, बीसी इक्वल टू डी हो जाएगा। बस हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को ही कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब हमें एंगल का रिलेशन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। गिवन एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, एंगल BAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल दिया हुआ है CEAC। ठीक है, EAC ये वाला एंगल के इक्वल है। अच्छा ये वाले को हम बीच में जोड़ देते हैं, ये वाले एंगल को दोनों में जोड़ देते हैं। ठीक है, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ये जैसे ही हमने किया है स्टूडेंट्स एक चमत्कार होता है, देखिए क्या होगा, एंगल BAD और एंगल DAC को जोड़िए, एंगल BAD और एंगल DAC को जोड़ते क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। ठीक है, एंगल EAC में एंगल DAC को अगर हमने जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा DAE। प्रूफ मिल गया हमें। ठीक है, अब आइए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू AD, ये चीज गिवन है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। ठीक है, फ्रॉम 1 ये तो गिवन है, और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, AC इज इक्वल टू AE ये गिवन है। तो बाई कौन सा कंडीशन, SAS। ठीक है, आ गया। तो कभी कभी ना कन्ग्रुएंसी के लिए एंगल्स को इक्वल बनाना पड़ता है, ऐसे ऐड करके कोई कॉमन एंगल को। ठीक है, तो बाई SAS कन्ग्रुएंसी क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC जो है वो कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE के। जैसे ही हम ये लिखेंगे उसके बाद हम अपना आराम से लगा सकते हैं पासा, BC इज इक्वल टू DE बाय व्हाट, बाय CPCT एंड प्रूव। देखिए कितना इजी है। कन्ग्रुएंसी अगर एक बार आप करना सीख गए तो आप खेल सकते हैं ट्रायंगल्स के पार्ट्स के साथ। तो आपको समझना था कि कौन कौन से ट्रायंगल्स को आपको उठाना है, जो जो साइड दिया हुआ है उस वाले ट्रायंगल को पूरा उठा लीजिए। अब हमें चाहिए क्या था कि हमें BAC एंगल को और DAE एंगल इक्वल चाहिए थे, तब हम ऐसे लगा सकते थे आराम से। तो हम BAC और DAE को इक्वल कैसे दिखाएंगे, हमें जो एंगल दिया हुआ स्टूडेंट्स उसको लिख लिया। अब ये वाले एंगल में हम अगर ये वाला एंगल जोड़ दें तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ना एक चीज, और उसी तरह ये वाले एंगल में हम ये वाले एंगल को जोड़ दें तो पूरा ये वाला एंगल हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, इसी को हमने यूज कर दिया दोनों ट्रायंगल में, और कन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया बाय साइड, एंगल एंड साइड। ठीक है, और फिर CPCT से हमने क्या लिख दिया, BC जो इक्वल टू D, थर्ड साइड दोनों का क्या हो गया इक्वल। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख लेंगे
कि AP इज इक्वल टू BP या PB सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हर क्वेश्चन में आपको पहले लिख लेना, अगर मैंने नहीं भी लिखा है आपको गिवन पहले लिखना, यही तरीका होता है लिखने का, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स? गिवन है एंगल E, एंगल BAD, ठीक है, एंगल BAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, ABE ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये भी गिवन है। और क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ठीक है। एंगल EPA ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB ये वाला एंगल है, ओके। ये तीनों चीज गिवन है। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। चलिए दोनों को अलग कर लेते हैं हम। देखिए ये हमने बना दिया ADP या DAP, ठीक है, ADP, और ठीक इसके बगल में हम बना देते हैं इस तरह ट्रायंगल, इसे नाम दे दिए EPB, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज समझना है अब आप, देखिए ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल आपको इक्वल दिए हुए थे, ओके। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल गिवन है आपको, ठीक है। AP इज इक्वल टू PB आपको गिवन है, क्योंकि P जो है मिड पॉइंट है, P जो है मिड पॉइंट है, तो AP इक्वल टू PB हो जाएगा। अब आपको ये एंगल और ये एंगल भी गिवन है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो दो चीज तो आपके पास है। ये तीसरा एंगल आप इक्वल कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं सीन्स यहां से आप एक काम करिए, यहां पे आप क्या करिएगा, देखिए हमको इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दिखाना है ना स्टूडेंट्स, इसे मिटा देते हैं हम। अब यहीं से हो जाएगा खेल हमारा स्टूडेंट्स। देखिए EPA एंगल में अगर हम EPA में एंगल EPD को जोड़ दें, ठीक है, एंगल EPA में प्लस कर दें एंगल EPD को, और इधर भी एंगल DPB में प्लस कर दें एंगल EPD को, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। हम इस एंगल में इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स ये पूरा एंगल आ जाएगा APD, एंगल DPA बोल दीजिए, ठीक है, एंगल DPA पूरा आ जाएगा ये। उसी तरह स्टूडेंट्स अगर इस वाले एंगल में इसको जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये वाला पूरा। इस वाले एंगल में इसको जैसे ही जोड़ा तो ये पूरा एंगल कवर हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं EPB, एंगल EPB ये आ गया। अब बताइए एंगल DPA आ गया और एंगल EPB ये इक्वल आ गया, हो गया हमारा काम ASA, ठीक है। तो अप्लाई करिए इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP क्या क्या है हमारे पास, पहले एंगल वाला लिख लेते हैं काम। एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, ठीक है। DPA ये हमने आया ये फ्रॉम 1। अच्छा उसके बाद और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल BAD आप BAD बोलिए या PAD बात बराबर है, तो यहां लिख सकते हैं एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल इक्वल टू ये है एंगल PBE, ठीक है, ये गिवन है। और स्टूडेंट्स क्या गिवन है, जो AP है वो PB के इक्वल है, ये भी गिवन है। तो हम यहां से बोल सकते हैं ना स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। क्राइटेरिया कौन सा है स्टूडेंट्स, एंगल साइड एंगल, ठीक है। यहां पे एंगल साइड बीच में आ जा रहा है, कॉन्ग्रुएंसी, ओके। हमारा ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूव। और हमें क्या बोलना है स्टूडेंट्स, AD इक्वल टू BE बोल देते हैं, मन कर रहा है बोल देते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू BE बाय
CPCT खत्म, बस ओवर। कन्ग्रुएंसी प्रूव करते तो मतलब आपके लॉटरी लग गए, ठीक है। तो AD इक्वल टू बी, मन किया लिख दिया जाओ, ठीक है। अरे ऑब्वियसली कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, एक जैसे साइड्स है ना ये दोनों ट्रायंगल के, तो ये कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है दोनों, तो इसीलिए AD और B क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिखिए आगे बढ़ते हैं हम। समझ में आ गया बात आपको, क्या किया हमने, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल करने के लिए फिर से पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही हमने, देखिए क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल चाहिए होगा ना स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल करने के लिए क्या करना होगा, इस एंगल में हमें इसको जोड़ देना होगा, तो ये पूरा एंगल आ गया, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स हमें इस ट्रायंगल में पूरा ये एंगल चाहिए होगा, तो इस पूरे एंगल के लिए क्या करना होगा, इस एंगल में हमें ये वाले एंगल को जोड़ देना होगा। वही काम हमने यहाँ किया है, देख लीजिए। एंगल EPD, ये जो एंगल था स्टूडेंट्स बीच वाला, इसको दोनों तरफ हमने ऐड किया, तो ये पूरा एंगल आ गया और ये पूरा एंगल आ गया, और यही तो हमें चाहिए था, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, दोनों ट्रायंगल्स में कन्ग्रुएंसी बैठाने के लिए। हमारे पास ये दोनों का एंगल्स का इक्वालिटी है, हमारे पास इस साइड का इक्वालिटी है, अब बस हमें ये वाला और ये वाला एंगल चाहिए था, या तो फिर ये और ये गिवन होता तो हो जाता AAS से ही, तो इससे ASA से हमारा आ गया कन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज का। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल C पे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ओके। अच्छा, M इज मिड पॉइंट, M जो है मिड पॉइंट है CD का, ऑफ AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। मतलब ये इक्वल टू ये गिवन है आपको, और C इज ज्वाइंट टू प्रोड्यूस ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू D, C को M से ज्वाइन किया गया और फिर D तक प्रोड्यूस कर दिया गया, सच दैट DM इज इक्वल टू CM। अब ये जो DM है ये CM के इक्वल है, ओके स्टूडेंट्स। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D को फिर B से जोड़ दिया गया, सो दैट ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल AMC, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD इनको कन्ग्रुएंट दिखाना है, और फिर एंगल DBC को, एंगल DBC ये एंगल को 90 डिग्री करना है। उसके बाद ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB इसको कन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। और फिर हमें लास्ट में दिखाना है कि जो CM है वो हाफ ऑफ AB है। चलिए इतना कुछ काम है, तो मतलब कन्ग्रुएंसी का हेवी रोल है। पहले हम इन छोटे ट्रायंगल्स पे आते हैं, ठीक है, ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन में लिखते हैं स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD क्या क्या है स्टूडेंट्स, क्या क्या गुल खिला सकते हैं, आइए देखिए। अच्छा, AMC और BMD में, AMC में स्टूडेंट्स क्या है, AM इक्वल टू BM है, गिवन है, ठीक है, ये BM है। उसी तरह स्टूडेंट्स CM इक्वल टू DM है, जी हाँ बिल्कुल, ये भी गिवन है। अच्छा, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दो साइड्स तो पेयर इक्वल आ गए, बीच वाला एंगल भी तो इक्वल है दोनों का, क्यों, एंगल एंगल इधर ट्रायंगल AMC से रिलेटेड लिखना है, तो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हो गया काम। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल AMC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, हो गया। अच्छा, अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से अब देखिए इसको अभी हटा लेते हैं फिलहाल, हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल है, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM बाई CPCT से। अब एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, ये तो अल्टरनेट एंगल्स है ना, तो यहां लिखना है सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो दिस इंप्लाइज क्या स्टूडेंट्स, BD इज पैरेलल टू AC, देन तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल DBC एंड एंगल ACB विल बी को इंटीरियर एंगल्स। पिछले चैप्टर में पढ़ा स्टूडेंट्स आपने, को इंटीरियर मतलब दो पैरेलल लाइंस है और एक लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और इनका सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 के बराबर।
तो दिस देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। ACB का वैल्यू आपको पता है, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज क्या स्टूडेंट्स कि एंगल DBC 90 डिग्री आ गया। यही हमें निकालना था ना, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था दूसरे में। ओके, पहला तो हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे। उसके बाद इसके CPT से हमने क्या किया, इसको और इसको पैरेलल दिखाया। जैसे ही ये और ये लाइन पैरेलल हुआ, ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है ना, ठीक है, ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन BC है। तो ये और ये एंगल, ये वाला पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। और ये 90 डिग्री गिवन है स्टूडेंट्स, तो फिर इसका और इसका दोनों का सम कितना हो जाता है? को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच का कितना रहता है? 180 डिग्री। तो इसी से DBC हमारा निकल गया कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो DBC हमारा राइट एंगल प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड का आंसर पे चलते हैं कि इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब यहां पे देखिए क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स। DBC और ACB में देखिए क्या क्या गिवन है। एक चीज और यहां पे स्टूडेंट लिख सकते हैं हम, एक चीज ये लिख सकते हैं एंड BD इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और यहां पे लिखते हैं हम। ठीक है, CPCT से तो एक चीज और लिख सकते हैं, ऑल्सो BD इक्वल टू CA। अब बाई CPCT से ये दोनों चीज हो गया। अब दोनों का फायदा उठाएंगे हम। ठीक है, तो इन ट्रायंगल DBC और ACB में, DBC में और ACB में क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो DB है वो AC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हमने निकाल लिया था CPCT से, ACCA बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ऑर्डर क्योंकि कंग्रुएंसी इंपॉर्टेंट है इसीलिए AC लिख दिया। अच्छा, ये एक चीज है हमारे पास। अच्छा, और क्या क्या है स्टूडेंट्स बताइए, DBC में और ACB में और क्या कॉमन है? एंगल कॉमन है, एंगल DBC और एंगल ACB ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, ये तो प्रूव्ड एबव। ठीक है, इसको हमने यहां प्रूव किया है यहां पे। ठीक है, देख लीजिएगा। और उसके बाद और एक चीज हमें चाहिए, और एक चीज हमें हमारे पास हाथ में है, यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, प्रूव्ड एबव। और एक चीज चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे पास BC है कॉमन, तो स्टूडेंट्स क्या देखा हमने कि जो हमारा ट्रायंगल है DBC वो कन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल ACB के। ठीक है, बाय विच कन्ग्रुएंसी बताइए, साइड एंगल साइड। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इससे हम बोल सकते हैं कि जो CD है और AB है हमारा, ठीक है, वो जो DC है वो किसके बराबर है, AB के, बाय CPCT। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक बात बताइए, जो हमारा DC लाइन है वो क्या ट्वाइस ऑफ CM है? यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा CM है वो किसके है, हाफ ऑफ AB। अब एक चीज समझिए, फिर से बहुत ध्यान से समझिए, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, अच्छे ठंडे दिमाग से समझिए। पहले हम इन छोटे ट्रायंगल्स में बात करना शुरू किए, ये साइड और ये साइड इक्वल था, ये साइड और ये साइड इक्वल था, और ये एंगल्स इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट थे इसीलिए, ये तो गिवन है, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है इसीलिए इक्वल थे। तो हमारा ये ट्रायंगल जो था BMD और जो हमारा था AMC वो क्या हो गया, दोनों कन्ग्रुएंट हो गए। अब इसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमारा जो ACM एंगल है और जो हमारा BDM एंगल है वो भी इक्वल होगा CPCT से। और एक चीज लिख सकते हैं CPTC से, और एक चीज लिख सकते हैं CPCT से इक्वल कि BD जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, अब चूंकि हमारा ये और ये एंगल इक्वल है स्टूडेंट्स,
ये दो लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है बीच में, और हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जा रहा है, मतलब बीडी और एसी क्या है आपस में, पैरेलल है, तो बीडी और एसी पैरेलल हो गए। अब स्टूडेंट्स एक चीज और देखिए, हमारा बीडी और एसी लाइन जब पैरेलल है, बीसी भी तो एक ट्रांसवर्सल है, तो हमारा एसी बी एंगल ये 90 डिग्री स्टूडेंट्स दिया हुआ था, दिया हुआ आप देख लीजिए, एंगल सी जो है, एंगल सी पे 90 डिग्री है ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब बताइए ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव किया हमने, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कैसे एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो डीबीसी यहां से हमारा आ गया 90 डिग्री, तो हमारा डीबीसी राइट एंगल प्रूव हो गया। ओके, अब ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एसीबी को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हमने ये साइड इक्वल टू ये साइड प्रूव कर लिया है। यहाँ पे देखिए बीडी इक्वल टू एसी सीपीटी से। उसके बाद हमारा जो एंगल डीबीसी है, एंगल डीबीसी स्टूडेंट्स, ये भी तो 90 डिग्री और ये भी तो 90 डिग्री है, ये आ चुका है। और जो बीसी साइड है स्टूडेंट्स, वो डीबीसी ट्रायंगल में और एसीबी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। बाय विच, बाय हमारा कौन सा कंडीशन, बाय एसएएस कंडीशन, ठीक है। एसएएस कैसे आया देखिए, साइड, एंगल और साइड, हम यहां बना देते हैं फिर से अच्छे से। देखिए ये एंगल 90 डिग्री आ गया, ये एंगल 90 डिग्री आ गया, ठीक है, ये साइड इक्वल टू ये साइड आ गया और ये कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर क्या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि डीसी इक्वल टू ए बी, ये जो पूरा साइड है डीसी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डीएम इज इक्वल टू सीएम क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो डीसी ट्वाइस ऑफ सीएम हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब सीएम क्या हो जाएगा, फिर हाफ ऑफ ए बी प्रूव हो जाएगा, यही प्रूव करना था चौथे में। देखिए आ गया सारा क्वेश्चन का प्रूफ हमें, ठीक है, नोट करिए इसे। और हमारा इसी के साथ एक्सरसाइज 1 खत्म होता है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1 हमारा 7 चैप्टर का खत्म होता है। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर हिट कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरी हो आप डायरेक्ट मैसेज हमेशा की तरह आप मुझे कर सकते हैं, बेझिझक, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और मस्त रहिए।